हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। एंड आज हम अपनी सीरीज़ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसका 9th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, इसमें से कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, कुछ फ्री कोर्सेज़ हैं और कुछ पेड कोर्सेज़ हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो मास्टर कोर्स है फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स, इसके बारे में हम क्लास के एंड में भी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू जीएसटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जीएसटी से रिलेटेड है और वो करेक्ट है। द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल आईटीसी ओनली ऑन सर्विसेज। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, द गुड्स ट्रेडर कैन अवेल आईटीसी इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स। तीसरा है, द सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। तो जीएसटी को लाने का जो मतलब था, जो लाने का मकसद था, वो यही था कि एक पर्सन, चाहे वो गुड्स में डील कर रहा है या वो सर्विसेज में डील कर रहा है, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का क्रेडिट ले सकता है, दोनों का बेनिफिट ले सकता है। बस वो पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो पर्सनल कंजप्शन वाला है ये तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। सर्विसेज वाला भी करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों का क्रेडिट दिया जा रहा है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड इन जीएसटी। कैसे गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई किया जा रहा है जीएसटी के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका स्टेट वाइज, कई बार हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, तो उस नाम को एक जैसा रखने के लिए, एक हार्मोनाइज्ड स्कीम लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसको हम जनरली कस्टम्स में भी फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब जीएसटी में देख रहे हैं तो हम सिर्फ इंडिया का देख रहे हैं, और इंडिया में विद इन इंडिया इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो डिफरेंट नेम्स या डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रिवेल करती हैं। तो इसलिए उन सबको इकट्ठा करने के लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं। सेम स्कीम हम कस्टम्स में लेकर आए हैं, कस्टम्स ड्यूटी में, जहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल पे एक पर्टिकुलर गुड को एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला हमने जीएसटी में फॉलो किया, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड स्कीम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब नाम देने की एक हार्मोनाइज्ड स्कीम कि एक जो गुड है उसको क्या बोला जाएगा और उसका क्या नंबर है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं जीएसटी के अंदर उस नंबर के अकॉर्डिंग, और इस स्कीम को हम बोलते हैं HSN स्कीम। तो इसका आंसर है ए। Question number 3. What is the threshold limit for the businessman to get registered for the GST for Punjab for intra-state supply? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की? थ्रेशोल्ड लिमिट होती है मिनिमम लिमिट, कि मिनिमम आपको कितनी टर्नओवर या कितनी सेल्स क्रॉस करनी है ताकि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सको। कि तो वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है टू गेट रजिस्टर्ड फॉर द जीएसटी फॉर पंजाब। पंजाब के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है, और वो जो पर्सन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहा है। तो इसकी जो लिमिट है वो होती है 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विसेज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए, मतलब अगर आपको विद इन द स्टेट सप्लाईज करनी है तो उसकी लिमिट होती है 20 लाख, सर्विसेज के लिए 40 लाख, गुड्स के लिए। और अगर आप इंटर कर रहे हो, इंटर स्टेट कर रहे हो, तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती। इवन इफ आप 1 रुपये की भी सेल करते हो तो भी आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नॉर्मल केसेस में जहाँ पे आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप 40 लाख से ज़्यादा की सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है। और हाँ, इसमें एक और क्राइटेरिया भी होता है कि हमने ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल लिमिट रखी है। जैसे कि वो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं हमारे पास जिसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख की है गुड्स और सर्विसेज के लिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है दोनों गुड्स और सर्विसेज के लिए, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो लिमिट है वो 20 लाख है सर्विसेज के लिए और 40 लाख है गुड्स के लिए। तो
ये तो थी नॉर्मल लिमिट, राइट। ये नॉर्मल लिमिट जो है वो नॉर्मल स्टेट्स में अप्लाई होती है। ये दोनों आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर है। 10 लाख वाली जो लिमिट है वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। फिर है अरुणाचल प्रदेश। 20 लाख की जो लिमिट है वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स के लिए 20 लाख की लिमिट है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए। और बाकी जितने भी स्टेट्स बच गए उनके लिए 40 लाख गुड्स के लिए है और 20 लाख सर्विसेज के लिए है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। Question number 4. What is the threshold limit for the businessman to get registered for the GST for Punjab for interstate supply? Interstate supply के लिए मैंने आपको बताया कि ₹1 की लिमिट है, चाहे आप ₹1 के भी सेल करते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी कि क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कब किस कौन कौन से केसेस में कंपलसरी होती है, मतलब वहाँ पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी के बेनिफिट्स। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ये है, सर्विसेज ऑफ जीएसटी कॉमन पोर्टल ये भी है, और सर्विसेज ऑफ जीएसपी और एएसपी ये भी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब जो मैंने आपको बताया था, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, कोई अलग अलग टैक्सेस नहीं है जिनका बेनिफिट आप, जिनका क्रेडिट आप एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अब हर चीज़ का क्रेडिट एक दूसरे के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। जीएसटी कॉमन पोर्टल मतलब कि एक ही पोर्टल है। पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे तो उनका अलग अलग पोर्टल हुआ करते थे, अलग अलग वेबसाइट्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर बट ऐसा कुछ नहीं है, एक कॉमन पोर्टल है जिसके ऊपर सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट। तीसरा है सर्विसेज ऑफ जीएसपी और एएसपी। जीएसपी होते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिकली जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि वो जो भी जीएसटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वो होता है जीएसपीज, उनको बोलते हैं हम जीएसपीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जीएसटी कॉमन पोर्टल एंड जीएसपीज एंड एएसपीज की सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी आर रिलीफ टू ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ये भी है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी ये भी है, रिडक्शन इन कंप्लाइंस कॉस्ट ये भी है। तो रिलीफ टू ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री कैसे हुआ, बहुत सारे टैक्सेस के बेनिफिट्स उनको मिलने लग गए, अब उनको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस में नहीं उलझना है क्योंकि सिर्फ एक ही जीएसटी है, एक ही टैक्स है। फिर ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद ग्रेटर यूज़ ऑफ आईटी, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमने ऑनलाइन कर दिया है, तो ये भी ठीक है इसमें। रिडक्शन इन कंप्लाइंस कॉस्ट, अगेन बहुत सारे टैक्सेस थे तो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस कॉस्ट आती थी पहले, बट अब उसका उल्टा हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। अब सिर्फ एक टाइप का टैक्स है और उसी को आपने कंप्लाई करना है, तो जो कंप्लाइंस कॉस्ट थी वो भी कम हो गई है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच गुड्स आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। कौन कौन से गुड्स जो हैं वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता, जीएसटी नॉट चार्ज्ड। जीएसटी नॉट चार्ज्ड मतलब जिनके ऊपर ज़ीरो रेट है जीएसटी का। तो वो कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बेसिक नेसेसिटी हैं लाइफ के, जैसे कि फ्रेश मिल्क बेसिक नेसेसिटी है, वेजिटेबल्स बेसिक नेसेसिटी है, प्लास्टिक बैंगल्स बेसिक नेसेसिटी नहीं है, बट स्टिल इनके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाता। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लिव फिश, फ्रेश मिल्क, पोटैटोज, प्लास्टिक बैंगल्स, नेशनल फ्लैग, ग्रेप्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें कवर होती हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी और जब हम क्लासेस करेंगे अपनी तो भी आपको एक बेटर आइडिया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, विच सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं।
पहला है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, मतलब कि जैसे आपने मंदिर में दान किया तो क्या आप उस दान के साथ जीएसटी पे करते हो? नहीं करते, तो ये इसका आंसर है। एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, जब आप कोई वीट खरीदते हो या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या लेते हो तो क्या आप उसमें जीएसटी देखते हो? नहीं देखते, तो ये भी इसका आंसर है। तीसरी है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो और उस हॉस्पिटल का बिल देखते हो तो क्या उस पर जीएसटी अप्लाई होता है? नहीं होता, एक्सेप्ट वो कुछ हाई एंड सर्विसेज ना हो या लग्जूरियस काइंड ऑफ सर्विसेज ना हो, जैसे कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो तो वो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं आती, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। सिर्फ वो सर्विसेज जो एक बेसिक नेसेसिटी है और जिनमें टोटली हेल्थ केयर हो रही है, सिर्फ वो यहाँ पर इंक्लूड होंगी। तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं जीएसटी में एग्जेम्पशन में, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी जो जितनी भी सर्विसेज हैं जो गुड्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, इनके बारे में भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा हमें डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। एंड इसके बारे में हम और ज़्यादा अगर डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप हमारी क्लासेस का वेट करो। विच फॉर्म इज फिल्ड वाइल अप्लाइंग जीएसटी नंबर और जीएसटिन? कौन सा फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं जब हम जीएसटी नंबर या जीएसटिन अप्लाई करते हैं? जीएसटिन होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर कर रहा है उसको ये जीएसटिन मिलता है। जैसे पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे ही जीएसटिन होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब आप जीएसटिन के लिए अप्लाई करते हो तो उस फॉर्म का नंबर क्या होता है? तो उस फॉर्म का जो नंबर होता है जीएसटी REG 1 होता है। आप उस फॉर्म को फिल करते हो, उसमें अपनी सारी डिटेल, पैन, नेम, एड्रेस, आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, कहाँ से करना है, प्लेस क्या होगी आपके बिजनेस की, और आप कब से जीएसटी पे करना चाहते हो, कब से जीएसटी आपके ऊपर अप्लाई हुआ था, वो सारी चीज़ें आप इसमें स्पेसिफाई करते हो। ये लिंक होता है आपके फ़ोन और ईमेल से, एंड ऑथेंटिकेशन के लिए ये आपके आधार से लिंक होता है। तो ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो आप जीएसटी REG 1 में, जीएसटी REG 1 में। और जब ये एप्लीकेशन चली जाती है, ये एप्लीकेशन जाती है आपकी एक ऑफिसर को, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी के अंदर प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर, इस प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन जाती है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने इस एप्लीकेशन के साथ दिए हैं उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है, और वो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन दे देता है। और जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिलती है जीएसटी REG 6 फॉर्म में, REG 6 फॉर्म में। तो ये होता है जीएसटी का पूरा प्रोसीजर जीएसटी लेने का। आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके बाद वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती है और प्रॉपर ऑफिसर उसको विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम उस एप्लीकेशन को अप्रूव करके या रिजेक्ट करके, जैसा भी उसको लगेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। और अगर उसने अप्रूव कर दी तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी इन जीएसटी REG 6 फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यही है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्म में आपको मिलता है? तो उसका जो फॉर्म नंबर है वो है जीएसटी REG 6, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अब इससे पहले हम क्लास ख़त्म करें, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि एक कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, विच इज़ दी पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कॉम्बो बैच, जो हमारा 30 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस कोर्स में हम आपको 10,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस 5,000 MCQs हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी फुल लेंथ, और आपको सारी की सारी जो भी क्लासेस हैं, मोर देन 200 प्लस क्लासेस जो है वो आपको मिलेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड।
जिसमें सारा का सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। आपके रेगुलरली डाउट सेशंस चलेंगे, अनलिमिटेड आपका डाउट सपोर्ट रहेगा पोर्टल के ऊपर। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं इस कोर्स के, इस बैच के। तो अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इसको लेने में, तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। We'll meet in the next class. Till then, take care.